गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सीड डिस्पर्सल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अ सीड कंटेन हार्ड आउटर कवरिंग। सीड की क्या होती है? एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। एंड एन एम्ब्रियो, उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हैज वन और टू कॉटिलेडन। एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे ये हैं, ये अंदर ये जो पीच कलर के बने हुए हैं इस बाउंड्री के अंदर, ये क्या है? इसके कॉटिलेडन। इनमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है सीड का। कॉटिलेडन विद फूड मटेरियल। कॉटिलेडन के अंदर क्या होता है? फूड होता है। और एम्ब्रियोनल एक्सेस, जहाँ से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लूम्यूल, और दैट गिव राइज टू शूट सिस्टम, जहाँ से शूट सिस्टम आता है। और दूसरा होता है रेडिकल, जहाँ से रूट सिस्टम आता है। मतलब ये जहाँ से हमारी ये शूट बनेगा प्लूम्यूल, और ये वाला पार्ट जो नीचे रेडिकल वाला पार्ट, ये इसके जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से क्या बनेगी? रूट। ठीक है। ये जो सीड हम कहाँ बोते हैं? मिट्टी के अंदर बोते हैं ना। तो जो रेडिकल वाला पार्ट है वो मिट्टी के अंदर की साइड ग्रो करता है, और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है सीड के अंदर, वो मिट्टी से बाहर की तरफ ग्रो करके शूट बना देगा, स्टेम प्लांट की। ठीक है। अ प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। प्लांट क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर हम सीड्स गेट स्कैटर्ड ओनली अराउंड द प्लांट, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो। अगर प्लांट के आसपास सीड नीचे गिर गए, उसी से वो ग्रो नहीं करेंगे। उसके लिए उनको क्या चाहिए? प्रॉपर स्पेस चाहिए, सनलाइट चाहिए, और मिनरल्स जो उनको सॉइल से मिलते हैं। अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिली तो दे मे डाई, वो क्या है? मर भी सकते हैं। ठीक है। वो नए प्लांट नहीं बनेंगे। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर सीड्स टू गेट डिस्पर्स ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है। इसीलिए उनको बहुत बड़े एरिया में उनको फैलाया जाता है, ताकि वो इजीली क्या है, वहां पर प्रॉपरली ग्रो कर सके, जहाँ उनको प्रॉपर एयर, वाटर, ये सब मिल सके। एजेंट फॉर सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड का डिस्पर्स होना, फैलना। तो नेचर के अंदर एयर, वाटर, और एनिमल, और इवन सेल्फ एक्सप्लोजन, प्लांट का अपना एक्सप्लोजन की वजह से भी क्या है, जो सीड हैं वो नेचर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब विंड आई तो जो सीड प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो क्या है? विंड के साथ चले जाएंगे। जैसे ये इसके ये वाले ये सीड्स हैं, जब विंड आएगी तो ये कहीं कहीं चले जाएंगे, और ये प्लांट दूर दूर तक फैल जाएंगे। ठीक है। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट वो इस तरह के होते हैं, उनके विंग्स लगे होते हैं, या हेयर, या वो बहुत लाइट होते हैं वेट में, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हो जाते हैं विंड, हवा की हेल्प से। जैसे कि कॉटन के सीड, ग्रास के, डेडिलियन, और ड्रमस्टिक। इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो विंड की हेल्प से, मतलब प्लांट से दूर जाकर कहीं और चले जाते हैं। जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं उनके वाटर के हेल्प से चले जाते हैं। सीड प्लांट ग्रोइंग जो वाटर या वाटर वाले एरिया के आसपास जो ग्रो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट हैज एयर ट्रैप बिटवीन इट्स फाइबर। ठीक है। उसके फाइबर के बीच में क्या होती है? एयर ट्रैप होती है, दैट हेल्प इट टू फ्लोट, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है, और वहां से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है। लोटस के जो फ्रूट है वो स्पंजी होते हैं, वो भी इजीली वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं, और वो दूर दूर तक वाटर में फैल जाते हैं। कुछ जो सीड्स हैं दे आर डिस्पर्स बाय द एनिमल्स। द सीड्स ऑफ मैनी फ्रूट सच एज गुआवा एंड टोमेटो, वो जो है मैन और दूसरे एनिमल्स जो है उनके सीड्स को लेते हैं, और फिर इधर उधर कहीं पे भी लगा देते हैं। सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पास्ट अनडाइजेस्टेड। अगर हम जैसे टोमेटो वगैरह कुछ खाते हैं, गुआवा, तो वो हमारे डाइजेस्ट नहीं होते। जब हम वेस्ट पास आउट करते हैं अपनी बॉडी में से, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो जो सीवेज वेस्ट है वहां से भी वो चीजें क्या होती हैं? कहीं ना कहीं जाकर डिस्पर्स हो जाती हैं।
सम एनिमल्स जैसे स्क्वेरल है, गिलहरी, माइस हैं, वो भी डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं बाय स्टोरिंग नट्स इन देयर बरो अंडर द सॉइल। अब वो क्या करते हैं, बरो के अपनी जो उनका जो छेद होता है मतलब गिलहरी वगैरह का, ठीक है, जो वो बना के रखते हैं मिट्टी के अंदर, वहां पर वो क्या स्टोर करके रखते हैं नट्स वगैरह को। तो कुछ नट्स जो है जिनको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है सॉइल के अंदर, तो वो वहां से ग्रो कर देते हैं। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, सीड कब ग्रो करता है, जब उसको सही से सारी चीजें मिलती हैं, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है, और वो एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। सम एग्जाम्पल जैसे कि ओक और वॉलनट है, ठीक है, सीड लाइक दोज वॉलनट, सीड लाइक दोज ऑफ जेंथियम आर हुक्ड, जेंथियम की जो सीड्स हैं उन पे हुक लगे हुए होते हैं, या स्पाइन, वो एनिमल्स की बॉडी या कपड़ों पे चिपक जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अकेशिया ट्री है, इस पे जो फलियां लगती हैं, उन फलियों के अंदर इसके सीड होते हैं, तो जब ये फली टूटती हैं या गिरती हैं हवा से तो इनके अंदर क्या जो सीड्स हैं वो आसपास डिस्पर्स हो जाते हैं। नाउ सेल्फ एक्सप्लोजन, समटाइम फ्रूट, सर्टेन प्लांट जैसे लेग्यूम्स हैं, कैस्टर, ग्रेनियम, पीस एंड अकेशिया बर्स्ट ओपन फोर्सफुली, जैसे मतलब जैसे पीस है, मटर है, या अकेशिया की जो फली मैंने बताई, वो अपने आप ड्राई होके, उनके जो फली वगैरह हैं वो ड्राई होकर और टूट जाती हैं, और उनके सीड जो हैं सब डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। अब सीड जर्मिनेट कैसे करता है, जर्मिनेट का मतलब आगे जो सीड है वो कैसे उगता है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जब सीड में से प्लांट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। वंस द सीड्स आर स्कैटर्ड, जब सीड स्कैटर्ड हो गए और उनको प्रॉपर ऐसी कंडीशन मिल गई, यहाँ पर अच्छी सॉइल है, अच्छा टेम्परेचर है, अच्छी एयर, मॉइस्चर, सब कुछ मिल रहा है उनको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब सही से मिलेंगी तो एक बेबी प्लांट जो है वो जर्मिनेट होगा, जो भी किसकी हेल्प से, जो सीड ने अपने अंदर फूड स्टोर किया हुआ है उसकी हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट विद इनटेक ऑफ वाटर, सबसे पहले जर्मिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सीड है वो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करे। दिस वाटर एक्टिवेट, इसकी हेल्प से जो सीड के अंदर और एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, जो उसके अंदर सीड के अंदर होते हैं, और जो उसके अंदर रिएक्शन होने वाली है जिसकी हेल्प से जो फूड है वो सीड यूज करे, जो स्टोर फूड है सीड के अंदर वो सीड यूज करेगा। कैसे, जब एंजाइम उस फूड को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे उसकी हेल्प से। तो वाटर की हेल्प से एंजाइम एक्टिवेट हुए, एंजाइम की हेल्प से सीड ने अपना फूड यूज किया, और फूड यूज करने के बाद उसने क्या बनाए, बाय द रेडिकल और प्लूम्यूल बने, जिससे कि उसकी ग्रोथ हुई। रेडिकल और प्लूम्यूल का मतलब है, रेडिकल और प्लूम्यूल का मतलब है ये हमारा सीड है, यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये ये रूट वाला पार्ट हो जाएगा, ये रूट वाला पार्ट है, और ये यहाँ पर ये लीव्स बन जाएंगे इस तरह से, इसमें से। तो ये क्या है, प्लूम्यूल वाला पार्ट। तो सीड में से रूट और शूट निकलेंगे, रूट ग्राउंड में ही रह जाएगा, जो ये यहाँ पर रही हुई है, और शूट बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो ये बाहर आ गए हैं। सबसे पहले रेडिकल ग्रो करता है रूट के अंदर, उसके बाद प्लूम्यूल ग्राउंड में से अपने आप को पुश करता है बाहर की साइड, और क्या बनाता है, शूट सिस्टम, जिसपे आगे चल के लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस आने वाली है, ठीक है। वंस द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, तो जब वो बेबी प्लांट जो है जिसमें से सीड में से जो बेबी प्लांट निकला था वो
इट मेक इट्स ओन फूड। फिर जैसे ही वो एक बेबी प्लांट बन जाता है, मतलब उस पर छोटी छोटी लीव्स आ जाती हैं, वो लीव्स उसमें अब खुद से, अब सीड के खाने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो लीव्स हैं वो क्या करने लग जाएंगी, फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारा था कौन सा चैप्टर था? दिस इज ऑल अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ी कि कैसे जो फ्लावर है वो बनता है, फ्लावर की हेल्प से कैसे सीड बनता है, और सीड की हेल्प से कैसे नया प्लांट बनता है। ठीक है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन फीमेल गैमेट विद इन। कौन सा पार्ट का फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? पिस्टल। डैश इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड, अभी हमने पढ़ा था सीड कोट। Dash is an aquatic plant which use water as a pollinating agent. कौन सा है aquatic plant जो कि water को pollinating agent की तरह यूज करते हैं? मतलब उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कौन लेके जाता है? वाटर। तो ये हमने पहले पढ़ा था जब हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, वाटर के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो वेल्सिनेरिया। Valsinaria is a aquatic plant that uses water as a pollinating agent. The transfer of pollen grain from anther to stigma, उसको हम क्या बोलते हैं? Pollination. Pollen grain के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? Pollination. Reproductive cell of plant को हम क्या बोलते हैं? Gametes. ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Gametes. ठीक है, so this is all about दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर। ये आपका फिनिश हो गया है। उसके बाद हम इसका असेसमेंट जोन करेंगे। थैंक यू।